देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्मश्री भालू मोंडे ने इंदौर के सिरपुर तालाब को रामसर साइट घोषित किए जाने को ग्लोबल अचीवमेंट बताया है और इसे सहेजने के लिए नवागत महापौर पुष्यमित्र भार्गव से पर्यावरण प्रेमी कार्यशैली अपनाने की मांग भी की है। एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए मोंडे ने कहा कि उन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन पर्यावरण को समर्पित किया है। देखिए एक खास बातचीत। विश्व के नक्शे पर इंदौर के सिरपुर तालाब ने कमाल कर दिया है। जी हां, जेनेवा ने जो है अब इंदौर के सिरपुर तालाब को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश भर में प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्मश्री भालू मोंडे जी। किस तरह से उन्होंने इस पर मेहनत की थी और ये प्रोजेक्ट जब यहाँ पर पूरी तरह से इस पर अमली जामा पहना दिया गया है, मोहर लग गई है, तो कितनी खुशी उन्हें हो रही है, आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई, और इंदौर वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि जो है आप लोगों की मेहनत से आई है। क्या मानते हैं, सिरपुर तालाब को रामसर साइट घोषित करना कितना गौरवान्वित करने वाला विषय है? मतलब ये जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है, वैसा ये इंदौर के लिए गोल्ड मेडल मिला है। ये आखिरी मेडल है पर्यावरण का। मतलब इसके बाद अब और मिल सकते हैं छोटे छोटे, वो सब छोटे हैं। बाकी कॉमनवेल्थ छोटा है, ये वो एशिया छोटा है, ये सबसे बड़ा मिला है। और ये करने के लिए हमको 35 साल का काम है हमारा। 30 साल तो हमारे गिन के हुए हैं। उसके पहले में मैं जाता था। मैं 75 में 15 साल बाहर रह के आया हूँ, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। तो उधर फोटोग्राफ़र के नाम से गया हूँ मैं। पर फोटोग्राफी इंडिया में जब आया बीच बीच में हॉलीडे में, तो उसमें मैं टाइगर पहली बार 67 में कान्हा गया। और फिर जो टाइगर का घर है वो देखा तो मैं एकदम, मतलब मेरा पूरा विचार ही बदल गया कि बाप रे, मैं क्या कर रहा हूँ फॉरेन में, ये वो। फिर आते आते मेरे को 4-5 साल और लगे पैकअप करने में। 75 में आया। 75 के बाद जो पुरानी यादें थी मेरी सिरपुर की, बचपन की, स्कूल की, वो उस टाइम में क्या है, घर छोटे थे, 2-2 कमरे के घर। तो हम बाहर खेलते थे, हाई स्कूल और जो प्राइमरी स्कूल से हम खूब बाहर ही खेलते थे। कोई बच्चे घर में जगह ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप को रहना है और बाकी खेलो। तो वो फिर संगम में जाते थे खेलने के लिए। तो ये इसे ऐसे घूमने का और खेलने का जो हमारा चक्कर था। सिरपुर जाते थे, पिपल्यापाला, सब दूर जाते थे। पिपल्यापाला की यादें मेरे को आई 75 में आने के बाद। फिर मैं जाना चालू किया। कैमरा मैं एक्सपर्ट था तब, टेक्नोलॉजी, कैमरा पूरा, और फोटोग्राफर के इससे ही हमारा 100 साल का मोंडे फोटोग्राफी हो रहा है अभी अगले साल 23 में। तो वो यार फैमिली से हम अभी 5-6 जने हम फैमिली में। तो फोटोग्राफी मेरे को कैमरा सब दूर ले गया। और कैमरे को मैं क्रेडिट दूंगा इसलिए कि वो टाइगर के लिए गया या जानवर की या पक्षी के लिए गया, पर मैं जंगल देखना शुरू किया। फिर जो रामसर साइट डिक्लेयर हुआ सर, इसमें आपके कैमरे की, आपकी तकनीक की, आपकी फोटोग्राफी का कितना योगदान माना जाए? खूब। मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास में वहाँ से आए रूप से तो अच्छे लेंसेज थे, कैमरा थे, तो मैंने जो शुरू किया। और फिर मैं जब बीच बीच में आया इंडिया में, तो उसके इसमें पीआर अच्छा था मेरा नई दुनिया वगैरह से। तब नई दुनिया बहुत बड़ा अखबार था, तो मेरे फ़ोटो बड़े बड़े छपते थे, 6-6 कलम, 5-5 कलम, 4-4 कलम के बड़े। उसमें मैंने फिर इंदौर का पर्यावरण और जैसे रेसिडेंसी है, पुराना हेरिटेज, मेरे को इंटरेस्ट है। होलकर के साथ मेरी दोस्ती थी तब भी, 50 साल की दोस्ती होलकर घराने के साथ है आज भी। तो वो उनके साथ घूमना, उनके साथ फिर मेरे को और भी घूमने को मिला। और हॉलीडे में आता था तो मैं फिर इंडिया देखा, जयपुर, इधर उधर सब गए, तो सब दूर फ़ोटो निकालता था। और फ़ोटो मेरे भाते थे लोगों को। ओलंपिक 72 में मैंने म्यूनिख से नई दुनिया के लिए फ़ोटो भेजे थे। पर फिर इंडिया में आया, कान्हा देखा, और कान्हा के बाद मेरा मन बदल गया। मैंने कहा अब तो इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जंगल, यूरोप के जंगल मेरे को भाया नहीं, क्योंकि जानवर नहीं है। और वहाँ जैसे ये हिमालयन ट्रीज़ है, वैसी एक जैसी ट्रीज़ है, जैसे पीछे लगी ये झाड़, इस तरह के झाड़ है वो, मतलब एक जैसे है, और जानवर बिल्कुल नहीं है। तो सिरपुर के लिए जो अचीवमेंट मानते हैं, इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? क्योंकि जेनेवा से ये रामसर साइट का डिक्लेयर होना, ये इंडिया के लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है, और खासतौर पर हमारे स्टेट मध्य प्रदेश के लिए भी। तो कितनी मेहनत आपने की थी इस पूरे प्रोजेक्ट में? देखो, पहले टारगेट नहीं रहता है आपका रामसर, हमको पता भी नहीं था, समझ लो 30 साल पहले मेरे को नहीं पता था। पर धीरे धीरे जब स्टडी करने लग गए, बर्ड का नॉलेज नहीं था। बर्ड, पक्षी, मतलब जैसे आम आदमी को 4 पक्षी, एक कबूतर, कौवा, चिड़िया और एक हाथ कोई तोता, इससे ज़्यादा आता ही नहीं उनको। और वो क्या करते हैं, क्यों आते हैं, ये उनको कुछ नहीं पता है। उसको पत्थर मारना या कुछ करना, ऐसा कुछ है, उसको खिला देना है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं, कहाँ से आते हैं, कहाँ बिल में बैठते हैं, एक बच्चे को बोलते। पर जात के फोटोग्राफ करके और फिर मेरे फोटोग्राफ छपने लग गए। और फिर कचरे पे पक्षी बैठा है। अब वो मेरे को तब पता नहीं था कि माइग्रेशन क्या है, ये मतलब ऐसी शुरुआत है मेरी। मतलब मैं जीरो था पर्यावरण में। तो सीखते सीखते जब जंगल में गया तो मेरे को समझा कि बाप रे, ये टीक के झाड़ इतने बड़े बड़े, इतने साल के झाड़ है, और जिसमें टाइगर का घर है, बाप रे क्या शांत। और कोई माली नहीं, कुछ नहीं, खाद पानी नहीं, कुछ नहीं। और जंगल क्या है, मतलब उफान पे है, द टॉप ऑफ द वर्ल्ड है बिल्कुल। आज कान्हा पार्क
इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड का जंगल है ये। तो ऐसा जंगल देख के बिल्कुल वो हो गया। फिर मैंने वो अंदर से देखा तो इसमें भी मेरे को देखने की निगाह आ गई, वो निगाह आ गई वो देखने की कि सफाई क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है, झाड़ पेड़ अपने आप में कैसा होता है, और बिना पानी से झाड़ पनप रहे, क्यों हो रहे, उसकी पत्ती उसी का खाद है, मतलब सब अपने आप में हो रहा है। कोई फॉरेस्ट उसको चौकीदारी करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। झाड़ गिरता है उसको रहने देता है। एक टाइगर जानवर को मारता है तो 120 जानवर को खाना मिलता है, मतलब चींटी तक, दीमक तक उसको खा जाती है। इकोसिस्टम आपने पूरा एक टाइगर के शिकार पे है। तो टाइगर का महत्व इसलिए कि ये मतलब उसको बारात की बारात खाती है उसकी, वो जानवर को। सर अब क्या मानते हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल के तालाब के बाद इंदौर का सिरपुर तालाब रामसर साइट भी है, और आप जैसे पर्यावरण प्रेमी जो कि पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से नवाजे गए हैं, पूरा जीवन अपने पर्यावरण को और इस हरियाली को, ग्रीनरी को दिया है, कितना आपको ये खुशी दे रहा है ये डिक्लेरेशन? मतलब इंदौर के लिए मैं कह रहूँगा आज 40 लाख है या 25 लाख है, अपने जो भी है उसका सबका क्रेडिट है। और अब अपनी जिम्मेदारी इंदौर की, और इंदौर अभी स्वच्छता में 5वां नंबर आ गया है। छठे में तो ये अब अभी नए मेयर आ गए, तो इनको भी अभी मुलाकात हमारी नहीं है, पर इनको एक ट्रम्प कार्ड मिला है आज कि दुनिया में ये जहाँ भी जो कॉन्फ्रेंस में जाएंगे दुनिया के, उसमें इनके पास रामसर लेके ये इनका ट्रम्प कार्ड रहेगा, क्योंकि सब मेयर के पास नहीं रहेगा। ये बहुत कम मेयर है ऐसे कि जहाँ रामसर साइट है, और इसको संवारना, इसको समझना पड़ेगा इनको। अभी जैसे 6 महीने हम देते हैं तो समझ के जो अब हम बोलेंगे वैसा हो तो इतना शानदार। अभी 30 साल में तो हम कुछ का कुछ कर देते हैं, पर हमारे मन की होती नहीं, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। मतलब पावर नहीं है, जो कुर्सी रहती है सरकारी ऑफिसर की या भोपाल की, हम प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने के बाद हो या नहीं हो, अपनी फाइल ठंडे बत्ते में डाल देते, क्योंकि उसमें पैसा नहीं उगलता है। आज ज़माना जो हो रहा है ना कि उनके बड़े प्रोजेक्ट 1000 करोड़ के नीचे बात नहीं कर रहे हैं, 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ के वो बन रही है मेट्रो, उसमें इनके इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट मतलब वो सबके लिए पैसा है वहाँ पे, पर्यावरण के लिए नहीं के बराबर है। अपना जो ब्यूटिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग से जुड़ा है, मतलब सरिया से सीमेंट से जुड़ा है अपने को। हाँ, मतलब अपन को अमेरिकन टॉल बिल्डिंग्स चाहिए, उसमें झाड़ पेड़ का कोई गिनती नहीं है। उनको सिर्फ कोरा झाड़ बिल्डिंग चाहिए, बिना इसके कांच की बिल्डिंग चाहिए। इसे देखने को अच्छा लगता है, पर वो रहने को बहुत खतरनाक है, क्योंकि हवा पानी नहीं है वहाँ पे। आज अपने यहाँ सब तरह के सैंपल है। ब्रिटिश राज में सब तरह के अपने यहाँ घर बने हैं पहले के, हवादार। जब बिजली नहीं थी इंडिया में तब के घर बने 200 साल पहले के, उसका मॉडल वो है। तो अपन ने वो करना चाहिए आज। और पर्यावरण के लिए जो रामसर मिला है, इसके तो अब बहुत एजुकेट करेंगे हम, और अवेयरनेस के लिए इंदौर को अब चौकन्ना हो गया है। और मैं कहूँ कि मेयर के लिए शान है, और हमारे लिए तो हम तो बिल्कुल गदगद है अभी बिल्कुल उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर इंदौर जो है वो सिरमौर बना है, और पर्यावरण की दृष्टि से ही सही, लेकिन सिरपुर तालाब को ये जो रामसर साइट का एक बड़ा तमगा मिला है, ये आने वाले दिनों में ज़रूर जो है इंदौर शहर के तमाम नागरिकों की एक बड़ी जिम्मेदारी बनकर भी उभरेगा। और साथ ही साथ जैसा कि पद्मश्री भालू मुंडे जी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि नए महापौर पुष्यमित्र भार्गव के लिए एक चुनौती भी होगा कि कैसे इस रामसर साइट को वो बरकरार रख पाएं, पर्यावरण की भी चिंता उतनी ही करें जितनी विकास की जाती है। और आमतौर पर जो सरकारें आती हैं वो विकास पर ज़रूर जो है नारे उठाती हैं, बुलंद करती हैं, लेकिन पर्यावरण को सहेजने, उनको संरक्षित करने का जो एक बीड़ा आप जैसे पर्यावरणविदों ने उठाया है, उस पर भी जो है सरकार का ध्यान इंगित हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मांग करते दिखाई दे रहे हैं पद्मश्री भालू मुंडे। उम्मीद की जा सकती है कि इंदौर की इस उपलब्धि को लेकर सरकार का ये जो संजीदा रवैया है आने वाले दिनों में भविष्य में एक नई दिशा भी यहाँ पर हमें दिखलाएगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।